बोलो जय श्री राम। आज हम श्री राम जन्म उत्सव पर शिव जी कैसे उनके दर्शन के लिए गए उसकी कथा सुनेंगे। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हैं, आपको मानव रूप धरने की क्या जरूरत थी। भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही अयोध्या में पहुंचा वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे थे राम जी के दर्शन का, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव ने धक्का दिया तो अंदर से एक ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर में एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के ही हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो सकते हैं। तब भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। उनका चेला काकभूषणी जी महाराज थे। काकभूषणी सोच रहे थे कि भगवान का दर्शन करने महादेव जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो काकभूषणी जी तुरंत आ गए, क्योंकि काकभूषणी जी कौवे के रूप में थे। भोलेनाथ को कहने लगे, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है। काकभूषणी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे। उसने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब प्यार लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कौवे को कौन रोक सकता है। वहाँ चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति लगाइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूषणी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभूषणी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जब काफी समय हो गया तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन की तड़प जाग रही थी। अब राम जी दुख से तड़प तड़प कर रो रहे थे और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में पड़ी तो कौशल्या जी बिलख पड़ी कि मेरा लाल को आज क्या हुआ है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषणी जी को अपना शिष्य बना लिया और सरयू जी के तट के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे थे भगवान शिव सबके हाथ देख रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई, कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आजू आगमी अकु आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत परेशान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद करा दो। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी के तट पर बैठे हुए थे। नौकर ने कहा कि आप ही वो ज्योतिष हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो। वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया।
वह समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज इतना रो रहा है, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषणी जी ने कुर्ता पकड़ लिया कि महाराज मैं भी साथ में चलूंगा, मुझे भी साथ लेके चलिए। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर ही लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे। काकभूषणी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया, स्पर्श नहीं किया। प्रभु का यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी पोल खोल देता हूँ। तुम्हारी जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो। नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर आने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे, लेकिन काकभूषणी जी को रोक लिया गया। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिष तो अंदर जा सकता है, लेकिन ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है, इनके अंदर जाने का क्या काम। दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं जाने देना। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे, तभी काकभूषणी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो यही पोल खोल देता हूँ। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिष तो पक्का हूँ पर आंखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। पहरेदार बोले कि जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप ऐसा करो, तुम मत जाओ, चेले को ही भेज दो, तुम बाहर ही रहो। अब काकभूषणी जी तुरंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं ठीक बात है गुरुजी, बाहर ही बैठेंगे, इन्हें अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बोले कि बेटा गुरुजी बाहर और चेला अंदर। वाह बेटा। भोलेनाथ ने कहा कि ये देखना तो अच्छा जानते हैं, लेकिन फल बता तो मैं ही सकता हूँ ना, हाथ ये देखते हैं और भविष्य मैं बताता हूँ। पहरेदारों ने कहा कि इन दोनों को अंदर जाने दो। सबसे पहले माँ आई और इनको प्रणाम करती हुई बोली। माँ कहती है कि हमने सुना है कि आप ज्योतिषी हैं। भगवान बोले हाँ मैया, हम ज्योतिषी हैं। माँ कहती है हमें ज्योतिषी की जरूरत तो है नहीं, पर हमारा लाला सुबह से रो रहा है। कुछ झाड़ फूंक करना जानते हो तो नजर उतारना जानते हो, भूत प्रेत उतारना जानते हो तो मैं कुछ करूं। भोलेनाथ बोले कि मैया मेरा असली काम तो वही है, झाड़ फूंक मुख्य काम यही है, ये ज्योतिषी वाला तो मुख्य काम नहीं है। आप लाला को लेकर आइए। अब माँ राम जी को लेकर आई और गोदी में लेकर पल्ले से राम जी को ढक लिया। माँ बोली कि करो महाराज, जो भी आपको झाड़ फूंक करनी है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो मुख दिखा रही हो ना स्पर्श करवा रही हो। बिना मुख देखे और बिना स्पर्श करे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना होगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आंख को लगी है। मैया बोली कि दूर से ही कुछ करना होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। और मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखते ही खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हैं, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद हो गया। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोद में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का दर्शन करने के लिए लालायित थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते, कभी गाल सहलाते, कभी माथा छूते,
भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे थे। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषणी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषणी जी को देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेगा और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषणी जी की गोद में लला को दे दिया। अब काकभूषणी जी भी भगवान का दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया। सब बता दिया कि आपके लला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपके पुत्र का जग में बहुत नाम होगा, आपके पुत्र के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि पुत्र की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आपके लाल को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लला उनके साथ चले जाएंगे तो वहीं से बहू लेकर भी आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करिए, मैं ये याद रखूंगी। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, लला का रोना बंद करवा दिया, मेरे लला का भविष्य बता दिया, अब मेरे लला को आशीर्वाद भी दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया, हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम को पधारे। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम जी की कृपा होगी वो ही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं, महाराज, हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है तभी हम ये सब जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय। बाल रूप श्री राम भगवान की जय। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और मेरे कमेंट बॉक्स पर श्री राम भगवान का जयकारा जरूर लगाएं। बोलो जय श्री राम।